दोस्तों नमस्कार। बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ गई है हमारे सभी पेंशन धारकों के लिए और इसको बिल्कुल सबसे ताज़ा अपडेट हम कह सकते हैं क्योंकि 24 मई 2024 से इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की तरफ से श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये लेटर भेजा गया है, जिसमें केंद्र सरकार को समझाया गया कि इसलिए वन रैंक वन पेंशन है क्या, जिसमें केंद्र सरकार को समझाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्या थे। जी हाँ, आप टाइटल में देख सकते हैं वन रैंक वन पेंशन ए लॉन्ग जर्नी, काफ़ी लंबी लड़ाई। उसके बाद 24 मई 2024 का लेटर और दो बहुत सी सुंदर लाइनों के साथ इसकी शुरुआत की गई मेजर जनरल सतबीर के द्वारा। उन्होंने कहा कि सोल्जर एंड गॉड आर रिमेंबर्ड ओनली ड्यूरिंग डेंजर, यानी कि सैनिकों और भगवान को केवल मुसीबत खतरे में ही याद किया जाता है। डेंजर पास, खतरा टल गया, गॉड इज फॉरगेटन, भगवान को भुला दिया जाता, एंड द सोल्जर इज सलाइज्ड, और जो सैनिक हैं उनको महत्वहीन कर दिया जाता, उनको साइड रख दिया जाता, कोई महत्व नहीं दिया जाता, जो कि बिल्कुल सच्चाई है साथियों। उसके बाद उन्होंने कहा कि लॉन्ग पेंडिंग जस्टिफाइड डिमांड ऑफ OROP assured by the government of the day, it's still a little away from the actual definition of OROP. This is submitted for the kind consideration of the honorable prime minister to make OROP reach the destination. What has been implemented, यानी कि जो OROP सरकार को लागू करनी चाहिए थी, जिस वन रैंक वन पेंशन का असल में डेफिनेशन थी, वो इस केंद्र सरकार ने उसकी बदल डाली। वन रैंक वन पेंशन को और ही कुछ पेंशन बना डाला, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद कहा गया है कि मोदी जी हमें सब कुछ याद है, बिल्कुल सब कुछ याद है। जब आपका हेलीकॉप्टर लैंडिंग इन रेवाड़ी आफ्टरनून ऑन 15 सितंबर 2023 से जब आपका हेलीकॉप्टर उतरा था ना रेवाड़ी के अंदर दोपहर में, वो चीज़ भी हमें याद है। और आपने किस प्रकार से अनाउंस की थी कि फुल OROP इम्प्लीमेंट की जाएगी, लेकिन यूअर गवर्नमेंट पावर, यानी कि तुम्हारी सरकार पावर में आने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, बल्कि जो वन रैंक वन पेंशन के नाम पर हमारे भूतपूर्व सैनिकों से बस वोट ठगे गए और कुछ भी नहीं दिया गया। बाकायदा आपने जो MOD की तरफ से चेंजिंग द कॉन्सेप्ट डेफिनेशन ऑफ OROP का जो डेफिनेशन थी, जो विजन था, उसको ही बदल कर रख दिया। सर, विद द प्ले ऑफ वर्ड द ओरिजिनल डेफिनेशन and concept of OROP has been completely diluted and instead of one rank one pension, it has become one रैंक डिफरेंट पेंशन और वन रैंक 5 पेंशन, यानी कि आपने वन रैंक वन पेंशन को तो भुला दिया, उसकी जगह वन रैंक डिफरेंट पेंशन दे दी, वन रैंक 5 पेंशन दे दी। सर द फाइनेंशियल इफेक्ट, और इसका आप बता रहे हो कि रक्षा मंत्री जो लेट श्री मनोहर पर्रिकर थे, उन्होंने 2015 में 8,298 करोड़ रुपए पास किए थे। ये कोई हैवी बजट नहीं था सरकार पर कि सरकार जब पेंशन धारकों को पेंशन देती है तो उनको लगता कि ये तो बहुत ज़्यादा हैवी बजट हो गया, सरकार के पास तो पैसा ही नहीं है। उसके बाद केंद्र सरकार को पूर्ण रूप से समझाया गया कि असल में असली वाली वन रैंक वन पेंशन है क्या। देखिए, नाउ इन 2024 यानी कि 2024 में भी रिक्वेस्ट यू टू फुलफिल यूअर एजुरेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुल OROP विज रीड, यानी कि 2024 में तो हमें कम से कम फुल जो असली वाली वन रैंक वन पेंशन है वो दे देना। और क्या है ये वन रैंक वन पेंशन? implies that uniform pension be paid the armed forces personnel retiring in the same rank with the same length of service irrespective of their date of retirement, and any further enhancement in the rate of pension to be automatically passed on the पास्ट पेंशनर्स। यानी कि आप ये मत करना कि आप जब भी आपका जो है
पेंशन रिवीजन का समय आता है तो उस समय पर आप ये देखने लग जाते हो कौन 2006 से पहले आया, कौन 2006 के बाद आया। असल में आपको सेम लेंथ ऑफ सर्विस, जो पेंशन धारकों की सेम लेंथ सर्विस है उसको ध्यान में रखते हुए उनका रिवीजन करना चाहिए, ताकि किसी को कम फ़ायदा ना मिले, सबको बराबर फ़ायदा मिले। उसके बाद यहाँ पर साइन किए गए हैं मेजर जनरल सतबीर सिंह के द्वारा। उसके बाद राजनाथ सिंह को भी ये कॉपी फॉरवर्ड की गई है, जो ऑनरेबल रक्षा मंत्री हैं। जनरल मनोज पांडे को भी, एयर चीफ मार्शल वी चौधरी को भी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी को इस लेटर की कॉपी सेंड कर दी गई है। साथियों, ये बड़ी मांग सरकार के समक्ष रख दी गई है, और जिस तरीके से अब की बार हमारे पेंशन धारकों को 1 जुलाई 2024 से ओआरओपी का फ़ायदा मिलना शुरू होगा, तो सरकार से कहा गया कि वो अच्छे तरीके से किया जाए। तो यदि आप भी हमारे साथ हैं, पेंशनधारकों के साथ है, कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करिएगा। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे इसी प्रकार की बड़ी खबरों के साथ। सभी को नमस्कार।